यूसुफ साहब जिनके नाम पर कंपनी थी वो अचानक बंद हो जाने से काफी घबराहट का शिकार हैं और आज आपके सेक्रेटरी को भी कॉल की। मैं उन्हें जैंग के बारे में बताकर पीछे हट जाऊंगा। वो खुद निपट लेंगे क्योंकि वही कंपनी बंद होने का जिम्मेदार है। अगर मैडम को ये मालूम हो गया तो वो बजाते खुद मिलेंगी उनसे। मिल लें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते, मिस्टर यूसुफ के अंकल हमजा साहब ने अपनी कंपनी की कैटरिंग के लिए फरीदे साहिबा की कंपनी से मुआहिदा किया है। जैंग सर, मिस्टर हमजा अपनी नई कैटरिंग के मुआहिदे के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं, जिनके बारे में बताया था आपको। ठीक है, अंदर भेज दीजिए। आइए हमजा साहब। शुक्रिया आपका। हेलो। खुश आमदीद। आपसे मिलके खुशी हुई जैंग साहब। मुझे भी खुशी हुई। तशरीफ रखिए। पहले ही देर हो रही है, मर्द कहाँ रह गया? मर्द, चलो हम जा रहे हैं। हेलो, कैसी हो सुमरो? फरीदे साहिबा, आप खैरियत? क्या हुआ? अगर परेशान ना हो तो एक गुजारिश करना थी मुझे तुमसे। मैं बस निकलने ही वाली थी, लेकिन कहिए। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, आप अंदर आ जाइए, बात कर लेते हैं। आइए, तशरीफ रखिए। इसकी जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं मर्द को लेने आई हूँ। मैं अपने नवासे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। आपका नवासा? ये तो बहुत अच्छी बात है फरीदे साहिबा, लेकिन आप जानती हैं मर्द के साथ कुछ मसाइल हैं। मेरा मतलब, वो मेरे बगैर भी नहीं रह सकता और दूसरों से बात तो बिल्कुल भी नहीं करता। किस किस्म के मसाइल? उसे ऑटिज्म है, वो एक खास बच्चा है। इसी वजह से वो अजनबियों के साथ कहीं नहीं जाता और वो ऐसा चाहता भी नहीं है। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो खास तौर पर मुझसे और भी ज्यादा करीब हो गया है, इसलिए वो किसी के साथ नहीं रहता। हर बच्चा खास होता है सुमरो। मर्द को तुम्हें मुख्तलिफ नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। चलें फिर उसी से पूछ लेते हैं। आओ। मर्द मेरी जान, फरीदी साहिबा तुमसे मिलने आई है, तुम्हारे साथ एक दिन गुजारना चाहती हैं। क्या तुम इनसे मिलना चाहोगे? मर्द, क्या हम साथ चल सकते हैं? कुछ तफरी करेंगे, क्या ख्याल है? मुझे पियानो बजाना है। आपको मौसीकी बहुत पसंद है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत खूबसूरत जगहों पे लेके जाऊंगी जो आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन अगर आप नहीं चले तो बाद में बहुत पछताएंगे। नहीं, अब तक तो उन्हें वो खत भी देख लेना चाहिए था, या फिर मुझसे बहुत नाराज होंगी। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। यार असरा, तुम जैन को कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेती इस बारे में? हाँ, ठीक कहा तुमने। अब ये फोन ही नहीं उठा रहा। अल्लाह खैर करे। तो बस ये बात है, हम यहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। कभी तो भूखे भी सोए हैं और कभी भूखों को भूखा नहीं सोने दिया। फिर तो ये बिल्कुल मेरी दादी की तरह हुआ। मैं फरीदे साहिबा की तहे दिल से इज्जत करता हूँ। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। ये सच है। वैसे हम अब तक उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बेशक हम उन बुरे अदवार से नहीं गुजरे जिनसे आपको गुजरना पड़ा, लेकिन हमने ईमानदारी और बेबाकी अपनी दादी जान से ही सीखी है। आप जैसे अक्लमंद बहुत कम होते हैं वैसे। इतने अमीर होने के बाद भी जो अमीर होते हैं बिलाखिर अक्लमंद बन ही जाते हैं। बात यह है कि जब आपके पास वसाइल ही ना हो तो आप किस तरह अक्लमंद होंगे। सही फरमाया। वैसे अकल का अमीर या गरीब से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसका ताल्लुक होता है एतमाद से और इज्जत से। ऐसा लगता है मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। हम चाय के साथ तवील गुफ्तगू करेंगे। जब भी आपका दिल चाहे। खुशी होगी आपसे मिलकर। तुम दोनों की बात हुई? हाँ हुई। मतलब मैंने बता दिया उसे कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। क्या तुम संजीदा हो? हाँ बिल्कुल, मैं संजीदा हूँ। उसने क्या कहा? वो क्या कह सकता है? वो मुझसे मुकदमा चलने तक रुकने की इल्तिजा करता रहा, लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगी।
मेरा ख्याल है कि तुम जल्दबाजी में फैसला कर रही हो। शायद तुम्हें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं सुमरो, यही तरीका मुनासिब है। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहती हो तो। शायद ये वक्त और जगह मुनासिब नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ हुलिया। जरूर, क्या बात है? वो बुरहान किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या हुआ? वो चाहता है कि मैं कैफे के शेयर्स उसके नाम कर दूं, वरना उसने जानसू से बात करने की धमकी दी है। जानसू खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसके लिए भी तैयार है। मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। एक पेशकश है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो मैं कानूनी तौर पर अपने शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूं, सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब वो मेरा पीछा छोड़ दे। सुमरो, मेरा मतलब तुम जानती हो ना मैं इस वक्त किस दौर से गुजर रही हूँ। मुझे पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मुझे गलत मत समझो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मुझे नोट लिख कर दे दो और मैं अपने शेयर्स कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम कर दूंगी। और जैसे ही बुरहान का मसला खत्म होगा, मैं अपने शेयर्स वापस ले लूंगी और तुम्हारा नोट तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ, असल में पहले मैं ये बात आदमी साहब से पूछने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं। आखिर इतनी अच्छी दोस्त हो तुम मेरी हुलिया। तुमसे ज्यादा भरोसा मैं किस पर कर सकती हूँ? सही कह रही हूँ ना? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ सुमरो। सोचना जरूर इस बारे में। ठीक है, मैं सोचूंगी। बिल्कुल शराब आंटी, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी तक छुट्टियों पर हूँ, लेकिन मैं उसे पढ़ा दूंगी। मुझे बेहद खुशी होगी जानसू बेटा। हाँ जरूर, आरदा के दोस्त भी यही होंगे, जेदा और कुछ दूसरे। अगर तुम चाहो तो यहीं आ जाना और पढ़ा देना। दूसरी सूरत में आरदा इस सेमेस्टर में मैथ्स में पास नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जानसू बेटा। ठीक है, मैं आरदा को ये बात अभी बताती हूँ। वो लोग ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वैसे क्या तुम जानती हो असरा घर छोड़कर चली गई? क्या वाकई? कहाँ गई है वैसे वो? पता नहीं, लेकिन शायद रेस्टोरेंट में एक लड़की काम करती है, उसके साथ रह रही होगी। मुझे तो लगता है कि उसे बात समझ आ गई होगी कि वो इस घर में परेशानी का बाइस है। ठीक है शराब आंटी, जल्दी मिलते हैं। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। मैंने देखा तुमने कॉल की। दादी जान से बात हुई क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। लगता है कि मुझसे बहुत नाराज है वो। तुमने बताया था कि वो जल्दी चली गई। हो सकता है उन्हें मालूम ही ना हो। मेरा ख्याल है वो नहीं जानती। अगर उन्हें मालूम हो तो वो फौरी तौर पर वहां आए, लेकिन अब उन्हें रात को घर वापस आने पर ही पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा था, अगर तुम ध्यान दोगी तो बहुत जल्द सब कुछ सीख जाओगी। हाँ असरा, देखो ये यहाँ हमारी मदद के लिए आई है। खुशामदीद, क्या तुम यहाँ काम करोगी? जी हाँ, उम्मीद है सीख जाऊंगी। बिल्कुल तुम सीख जाओगी। यहाँ तक कि तुम्हारे भी शेफ की तरह तुम्हारे कपड़ों पर भी स्टार बना हुआ होगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। जायदा, तुम मिने की निगरानी में काम करोगी, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें दिखा दूं कि मॉप कहाँ रखा होता है। हाँ। आरदा, क्या तुमने अपनी दादी को देखा है सुबह से? हाँ, हम आज सुबह साथ ही घर से निकले थे। वो हसन के साथ चली गई। क्या उन्होंने मेरा कोई जिक्र किया था? नहीं। क्यों? आरदा, मैंने तुम लोगों का घर छोड़ दिया है। और मुझे लगता है तुम्हारी दादी को इस बात का इल्म नहीं। लेकिन क्यों? ये क्या बात हुई? जो ठीक लगा वही किया मैंने। लेकिन हमें आपकी आदत हो गई थी। मेरा मतलब यूं कह लो कि हम में से कुछ लोगों को। तो आज की रात घर में बताओ क्या होगा? अच्छी लगी आपको ये जगह? मर्द को ये जगह बहुत अच्छी लगी। इसमें मछलियाँ भी हैं? हाँ बिल्कुल होंगी, हजारों की तादाद में होंगी। आपको मछलियाँ पसंद है? नीली मछली, लाल मछली। और आपको? मुझे डॉल्फिन सबसे ज्यादा पसंद है। डॉल्फिन? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डॉल्फिन की कहानी सुनाऊं? एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से नाराज हो गए। वो कश्ती में बैठे
और गहरे समंदर की तरफ चले गए। फिर उस कश्ती के लोगों ने उन्हें समंदर में फेंक दिया और फिर उसके बाद उस डॉल्फिन ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। क्या वो उन्हें खा गई? नहीं, खाया नहीं उसने तो उन्हें डूबने से बचाने के लिए निगल लिया था। वो चाहती थी कि वो अपने खानदान के साथ अपनी नाराजगी के बारे में सोच विचार कर सके। वो नाराज क्यों थे? क्योंकि उनके खानदान ने उन्हें परेशान किया था। अज़रा ने मर्द को परेशान किया था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अज़रा ने मर्द को परेशान किया था। लेकिन क्या तुम जानते हो, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने अपने घर वालों से मिलने के लिए बहुत दुआएं मांगी। डॉल्फिन के अंदर मांगी जाने वाली दुआओं की वजह से ही वो बच गए। तो उन्होंने फिर माफी मांगी? और नहीं तो क्या। और क्या तुम एक और बात जानते हो, अगर कोई अपनों से बहुत दिनों तक नाराज रहता है तो वो अल्लाह ताला को बहुत दुख पहुंचाता है। जैन साहब से मुलाकात हो गई, दस्तखत कर दिए मुआहदे पे। मेरे ख्याल से अज़रा का मुकदमा मिल जाएगा। क्या बात है, ठीक नहीं हो क्या तुम? नहीं उस्ताद, ठीक हूं मैं। कल जब तुम उस लड़की को देख रहे थे, मैंने तुम्हें उसे देखते हुए देखा। तुम आग के साथ खेल रहे हो, या यूं कह लूं तो तुम आग के साथ नहीं खेल रहे हो, बल्कि तुम खुद आग बन चुके हो बेटा। उस लड़की को और खुद को जला लोगे तुम। आपने क्या देखा मैं नहीं जानता, लेकिन शायद मैं उस लड़की पे अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। मुझे सिर्फ जंग के साथ अपना मामला देखना चाहिए। मैं समझ गई हूँ सरा, बिल्कुल समझ गई हूँ। हाँ, नई जानसू ने मुझे भी बताया। मुझे पूरी उम्मीद है वो वापस नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं। लगता है फरीदे साहिबा नहीं जानती कि अज़रा जा चुकी है। पता है तुम्हें, उन्होंने आज का पूरा दिन मर्द के साथ खेलते गुजार दिया है। इतना थका दिया है उसे कि वो बेचारा बच्चा फौरन सो गया। खैर, मर्द बहुत खुश दिखाई दे रहा था, इससे जाहिर है कि अज़रा उनके साथ नहीं थी। अच्छा, तो तुम जानती हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? मेरे ख्याल से वो अलग हो गए हैं। मुझे भी ये लगता है, वरना अज़रा वो घर कभी ना छोड़ती। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने 1 मिनट रुको प्लीज। इस वक्त वो घर पर होंगी, जरूर कॉल करेंगी मुझे। यार अज़रा मेरी जान, जब हम घर पे होंगे तब भी वो कॉल कर सकती है। ये पकड़ो तो ठीक और चलो यहाँ से। अम्मी, आप कहाँ रह गई थी? दादीजान, ना ही आप रेस्टोरेंट में थी ना ही ऑफिस में। कहाँ थी आप? मैंने मर्द को सुमरो से लिया था, हमने कुछ वक्त साथ गुजारा। ओहो, दादी, क्या मर्द आपके साथ आ गया था? क्यों नहीं आ सकता वो? बच्चे तो अपनी नानी से प्यार करते हैं। तो क्या किया आप दोनों ने फिर? हम यहाँ वहाँ घूमते रहे। बहुत थक गया था वो। फिर मैं उसे सुमरो के पास ले गई। उस पर भी उसे बहुत हैरत हुई। यकीन ही नहीं आ रहा था, जैसे कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश ही नहीं की। पता नहीं क्यों इतना हैरान थी। अज़रा कहाँ है? क्या अब तक आई नहीं वो? अज़रा जा चुकी है दादीजान, वो वापस नहीं आएगी। क्या मतलब तुम्हारा? ऐसा कैसे? वो रेस्टोरेंट में अपना काम जारी रखेगी, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगी।
दादी जान, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? क्या कह सकती हो? यूं बगैर बताए जाना हमारी रिवायत में काबिल कबूल नहीं। जो रहना चाहता है हम उसे जाने का कभी नहीं कहते। और जो जाना चाहता है उसे रुकने का नहीं कहते। सुबह सुबह क्या बना रही होगी अभी? मैंने सुबह बखैर। उठ गई तुम? चलो जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। यार मैंने ये सब करने की क्या जरूरत थी भला? सच पूछो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मतलब तुमने नहीं किया? तुमने नहीं किया तो किसने किया है? सुबह खैर मेरी मलिका। जैंग, तुम कभी भी सुबह खैर कहना नहीं सीखोगी, है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के अंडे बना कर लाया हूँ। तुम दोनों को अब मैं क्या कहूँ, हद से ज्यादा पागल हो यार। खैर मैं तो बिल्कुल भी पागल नहीं, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर है। इससे सुबह जल्दी उठाकर काम करने पे मजबूर किया। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि किचन का क्या हाल हो चुका है। किचन के साथ कुछ नहीं हुआ है। मैं हमेशा अपना काम बहुत एहतियात से करता हूँ। हाँ, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, मैं जानता हूँ कि मैं कितना हैरत अंगेज और जबरदस्त हूँ। इनकार नहीं करूंगा कि मीने ने भी थोड़ी मदद की थी मेरी। हाँ बिल्कुल सही कहा। इससे पहले कि सुबह सुकून से अपनी आंखें खोलती, मुझे उठने के साथ ही काम पे लगा दिया इसने। क्या झूठ कह रही हूँ? शायद ये सच कह रही है। जरा देखो इसे, शायद कह रहा है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं ऐसा करती हूँ, जाके चाय ले आती हूँ। यार जैंग, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मेरा साथ देने के लिए, नाश्ते की इतनी प्यारी मेज सजाने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए और मेरे इतने नखरे उठाने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है, एक दिन। क्या मतलब तुमने मुझे याद नहीं किया? नहीं, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। चलो तो फिर आओ बैठो। रुको, पहले मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये ख्वाब है और अगर तुमने मुंह धो लिया तो अचानक जाग भी सकती हो, इसलिए ऐसे ही बेहतर है। नहीं, मुझे ऐसे ख्वाब नहीं देखने, मैं होश में आना चाहती हूँ। जाओ जाकर मुंह धो लो और फैसला करो कि हकीकत है भी कि नहीं। तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? हाँ, बस मैं जल्दी से फ्रेश होके जल्दी जाओ, तुम बैठो ना। मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मैं फरीदे झेलन। हाँ बेल्किस, तौलिया और दूसरी तमाम चीजें बदल दो, पूरा कमरा अच्छी तरह से साफ कर दो और खिड़कियां भी खोल दो ताकि ताज़ा हवा कमरे में आ सके। ठीक है सराब साहिबा, आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ। खैरियत तो है सराब? अम्मी, आप तो जानती हैं कि असरा जा चुकी है, तो हम कमरा साफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब वो वापस तो नहीं आएगी। बेल्किस, तुम इन चादरों को बाहर ले जाओ बेटा। जी ठीक है। सेरा, ये मत भूलो कि ये अजरा का भी घर है। वो जब चाहे यहाँ आ सकती है और जा सकती है। अम्मी जान, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन अजरा ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। मतलब वो वापस आने की हिम्मत कैसे करेगी? हम सब गलतियां करते हैं। अजरा अभी एक जवान लड़की है, हम उससे
अपनी तरह सोचने की तवक्को नहीं कर सकते। हमें बताना होगा उन्हें कि जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। हाँ बिल्कुल, मुझे अफसोस है उसके इस तरह से जाने का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसके इस फैसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल अम्मी, मतलब मुझे गलत ना समझिए, लेकिन ये घर कोई होटल या सराय नहीं कि कोई भी आकर ठहर जाए, जिसका दिल चाहे आए और चला जाए। तुम्हें याद होगा शायद जैंग भी ऐसा ही था, तुम अच्छी तरह से जानती हो। खुदा के वास्ते अम्मी, जैंग मेरा बेटा है और अजरा मेरी गोद ली हुई बच्ची है। हमें उनके रवैयों के लिए दरगुजर से काम लेना चाहिए। अजरा का कमरा वैसा ही रहे जैसे वो वापस आने वाली। चलती हूँ मैं अब। तो गई या मेरे अल्लाह, वैसे जैसे अजरा वापस आने वाली है। जैंग, फेरीदे आंटी बहुत ज्यादा नाराज होंगी ना? हाँ, वो बहुत नाराज थी। वो इतनी नाराज थी कि मैंने अपनी दादी को इस तरह पहले कभी भी नहीं देखा। उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। तुम उनके चीखने की आवाज मैंशन से बाहर तक सुन सकती थी। सच कह रहे हो क्या तुम जैंग? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मैं नाराज हूं, तुम जानती हो ना। कोई ख्वाब नहीं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ और तुमसे। अच्छा चलो नाश्ता करो। अच्छा, उफ, मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। मुझे जाने से पहले उन्हें बताना चाहिए था। मजाक एक तरफ, जाहिर है वो बहुत परेशान थी। कम से कम वो तुम्हारी तरफ से वजाहत का हक तो रखती है ना। लेकिन मैंने उनके लिए खत छोड़ा था और उसमें सब कुछ लिख कर आई थी। जाहिर है वो उस खत की वजह से भी बहुत परेशान हुई होंगी अजरा। यकीनन सही कह रही है। मेरा मतलब, तुम तो जानती हो मेरी दादी को, तुमसे प्यार करती हैं और कितनी कदर करती हैं तुम्हारी। ये ज्यादा मुनासिब होता कि तुम कम से कम उनसे मिलकर उन्हें खुदा हाफिज कह देती हैं जरा। तुम्हें क्या लगता है आज रेस्टोरेंट आएंगी वो? रेस्टोरेंट? हाँ, आज वो वहाँ होंगी। उन्हें कुछ बिल्स और दूसरी चीजें चेक करनी है। तो आज का दिन तवील होगा। अच्छी बात है ना, तुम्हें उनके पास बैठकर उन्हें सब कुछ आराम से समझाने का मौका मिल जाएगा। अगर मुझसे बात ही न की तो? फजूल बातें मत करो अजरा, दादी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम उनके पास बैठकर उनसे कहना कि तुम कितनी माजरत खाओ, बताना कि क्या हुआ था। मुझे यकीन है वो जरूर समझ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। मेरा मतलब तुम उनके पास जाके कहना, फरीदा आंटी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपको बिना बताए ही घर से चली गई। लेकिन हरगिज़ मेरा मकसद... ठीक है, तुम मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रही हो, बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें भी थोड़े पेट्रोल की जरूरत है? तुम उसे भी आग में शामिल कर लो तो भड़काना ज्यादा आसान होगा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ बिल्कुल। बहरहाल चलो तुम जाकर कपड़े बदल लो, तुम लोगों को रेस्टोरेंट ले चलता हूँ, फिर मैं वहाँ से ऑफिस चला जाऊंगा। मैं जाके तैयार हो जाती हूँ और मैं टेबल साफ कर देती हूँ। मैंने ये ट्रे दे सकती हो मुझे प्लीज? हाँ ये लो। मुझे घर में तुम्हारी आदत हो गई थी। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बर्दाश्त नहीं होता। और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। हम पहले हमेशा साथ ही रहे हैं ना। हमने एक साथ रेस्टोरेंट में काम किया, हम घर में भी एक साथ रहे। अब तुम आसपास नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ ही दिनों के लिए है, ये तुम जानते हो। अजरा बैठ जाओ प्लीज। देखो मैं जानता हूं तुम्हारे ये हालात ही तुम्हारे फैसले पर असरअंदाज हुए, लेकिन कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है जरा। मैं नहीं जानता उसे क्या नाम दूं। तुम मुझसे दूर होने की कोशिश नहीं कर रही, ऐसा ही है ना जरा? नहीं जैंक, ऐसा मत सोचो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज मुझे दुखी मत करो। तुम दुखी मत हो प्लीज। तुम्हें दुखी होने की इजाजत नहीं है। मैं चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहो। आज सुबह तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया, तो बस ऐसा मत सोचो। तुमने भी मुझे दुनिया का खुशनसीब इंसान बना दिया है। चलो अब अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊं। उफ जैंक, देखो हम इस पर बात कर चुके हैं, ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है ठीक है, कुछ दिनों में अपना दिमाग ठीक करो, उसके बाद अपना सामान पैक कर लेना, ठीक है? तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते ना? मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं असरा। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मर्द से मिलने आई हूँ मैं यहाँ। मर्द और इस घर से दूर रहो तुम, समझी? जानसू, ये क्या कर रही हो तुम? ये औरत इस तरह हमारे घर के दरवाजे पर कैसे आ सकती है? मैंने इसे बुलवाया था बात करने के लिए। अंदर आ जाओ फातिमा।
पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? चलो बैठ जाओ, चलो। क्या तुम चाय पियोगी फातिमा? मुझे नहीं चाहिए। देखो फातिमा, अब इस तरह से नहीं चलेगा। हमें अभी से हर सूरत खत्म करना होगा। मैं समझती हूँ तुम्हें, तुम अपने बच्चे को खो चुकी हो। मर्द की माँ बनने की अदाकारी करके तुम खुद को मुतमईन कर रही हो, लेकिन मामलात ऐसे नहीं चल सकते। मैं भी एक माँ हूँ, समझती हूँ इस बात को। ममता के हवाले से ना मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं। मैंने उस बच्चे का ख्याल रखा जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, पता है मुझे कि तुमने बहुत अच्छा किया उसके साथ। मैंने उससे प्यार किया, उसे बचाया। मैं भी ये बहुत सालों से कर रही हूँ। मर्द मुझसे प्यार करता है। हाँ करता है, और तुम भी करती हो। इसीलिए हमें इस सिलसिले को खत्म करना होगा। वो एक छोटा सा बच्चा है। देखो उसकी एक फैमिली है और तुम उसे गड़बड़ा रही हो। देखो अब वो स्कूल जाने लगा है, उसकी जिंदगी में तरतीब बहुत जरूरी है। हाँ बुरहान ने तो मुझे बताया। बुरहान ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया कि उसे अफसोस है। बुरहान का क्या ताल्लुक? दरअसल वो बुरहान ने मुझे घर के पास घूमते देखा और उसे मेरे लिए अफसोस हुआ। शुक्रिया उसका कि उसने मुझे मर्द से मिलने में मदद की। मैं तुमसे कह चुकी हूँ ना कि अब ऐसे मजीद नहीं चल सकता। इस सिलसिले को खत्म करना ही होगा। तुम मर्द को खुदाफिज कहोगी, मैं उसके लिए मुलाकात का इंतजाम कर दूंगी और फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे। देखो तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, लेकिन मैं पुलिस के पास नहीं गई। मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला ना तुमने, इसलिए खत्म करो। लेकिन ये सब कुछ तुमने मेरे लिए नहीं किया था। हाँ ठीक है, लेकिन हम मर्द के लिए खामोश रहे, हम दोनों मर्द के लिए खामोश रहे, क्या ऐसा नहीं? लेकिन अब बहुत हो गया, अब खत्म। तुम मर्द को खुदाफिज कहो, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगी और फिर तुम अपने रास्ते चली जाओगी। अगर तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो भी दे दूंगी। हम सब कुछ भुलाकर अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। मैं मर्द से कब मिलने वाली हूँ? मैं इसका इंतजाम करके तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है। फातिमा, बुरहान पे भरोसा मत करना, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे अल्फाज याद रखना। मामला खत्म हो गया। बस इतनी सी बात थी, हमारा पीछा छूट गया इससे। हाँ ये किस किस्म की गुफ्तगू थी अम्मी? जानसू मेरी जान, मुझे इसी तरह बात करनी थी ना उससे, इसके अलावा और क्या करती मैं? वो औरत ज़हनी तौर पर बीमार है, जानती है ना? वैसे भी कौन से मेरे इर्द गिर्द होशमंद लोग मौजूद हैं? हसन, क्या तुमने स्कूल के लिए किताबों का ऑर्डर दे दिया है? जी मैडम, जैसा आप चाहती थी बच्चों की उम्र के मुताबिक ऑर्डर दे दिए हैं। और यकीनन तुमने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े और जूते भी ले लिए होंगे। जी वो भी ले लिए फरीदे साहिबा। जीते रहो बेटा। वैसे आपको तो अजरा साहिबा के साथ हॉस्पिटल जाना था ना मैडम, प्लीज भूलिएगा मत, चेकअप लाजमी है। नहीं, मैं वहाँ अकेले ही चली जाऊंगी। अजरा भी जरा मुश्किल वक्त से गुजर रही है, उसे भी खुद को संभालने की अशद जरूरत है। चलो भी मिने, इतनी ज्यादा नखरी क्यों दिखा रही हो? मेरी जान, कभी कभार ही तो हम जैसों को सीईओ की गाड़ी में बैठने का मौका मिलता है। थोड़े से नखरे तो बनते हैं ना मेरे। लेकिन तुम इस बात से वाकिफ हो ना कि मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। इस तमाम विरासत की वारिस अजरा है। और तुम तो जानते हो ना अजरा तुम्हारे साथ है। मेरा मतलब फरीदे साहिबा ने अनजाने में सबसे अहम विरासत तुम्हें दे दी है। देखा कितना सही कहा इसने। अब अगर आपने मजे ले लिए हो तो हम काम पर जा सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। चलो बाद में मिलते हैं। अजरा चलो आज रात डिनर पर चलते हैं। क्या ये बाद में डिसाइड करें हम? नहीं, पहले ही फैसला कर चुका हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें।
आज रात हमारी डेट है। ठीक है। प्यारी आंटी, सुबह बखैर। बैठ जाओ यहाँ। तुमने पूछा था कि अगर मैं चली गई तो क्या आप इस बात में मुझसे नाराज हो जाएंगी, याद है ना तुम्हें? जी हाँ, आपने कहा था कि अगर मैं लापरवाही का रास्ता इख्तियार करूंगी तो आप नाराज होंगी मुझसे। इसीलिए मैं तुम्हारे जाने से खुश नहीं हूँ अज़रा। तुम खामोशी से अचानक चली गई, और वो भी बिना खुदा हाफिज कहे। जी ठीक कहा आपने। इस बात के लिए मैं आपसे जितनी माफी मांगू कम है, लेकिन उस रात मैं अपने सब्र का पैमाना खो चुकी थी आंटी। अपने आप को पहचानने से कासिर हो गई थी। मैं एक ऐसी लड़की बन गई थी जो चीखती चिल्लाती है। मैं अज़रा को वापस हासिल करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अज़रा, तुम मर्द के लिए कितनी परेशान हो। तुम अपने और उसके बीच की दीवार क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकी, और जब उसको पाया तो खुश क्यों ना हो सकी। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम टूट चुकी हो अंदर से। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मर्द मुझसे हर लम्हा और दूर जा रहा है। मेरी वजह से आपको अपने घर में इतनी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। मेरा मतलब, मेरा आप पर और आपकी फैमिली पर कोई भी हक नहीं है। मैंने तुम्हें अपने घर में खुशामदीद कहा था, और अपने खानदान का एक हिस्सा समझा था मैंने तुम्हें। कोई इंसान अपने खानदान पर बोझ नहीं होता। जब लोगों पर मुश्किल आती है तो वो अपने खानदान से मदद मांगते हैं। हाँ, लेकिन जिस घर में मर्द मेरे साथ नहीं, वो मेरा घर नहीं है। मैं ये बात समझती हूँ, लेकिन ऐसे चुपचाप चले जाने से बात की वजाहत नहीं होती। अगर तुम ना चाहती तो उस सरप्राइज के बारे में जान पाती जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। सरप्राइज? कल पूरा दिन मैं मर्द के साथ थी। क्या सच कह रही हैं आप? जिस दिन तुमने घर छोड़ा उसी दिन मैं मर्द को लेने गई थी। खूब घूमे, खूब मजे किए। उसका रवैया जरा भी खराब नहीं हुआ। मर्द ने और हमने साथ साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। जब मैं घर पहुंची तो चाहा कि तुम्हें ये खुशखबरी फौरन सुनो, लेकिन तुम जा चुकी थी। मैं ये जानती थी कि मर्द आपसे प्यार जरूर करेगा, मगर इतनी जल्दी करेगा इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आजकल मर्द सुमरू के अलावा बाकी हर किसी से नफरत करता है। सब्र बहुत अहम चीज है। अगर तुम सब्र करना सीख लोगी तो तुम जो चाहो हासिल कर सकती हो। सही कह रही हैं आप। माफ कीजिएगा फरीदा साहिबा, आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये फूल अज़रा साहिबा के लिए है। बहुत शुक्रिया। कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो जिंदगी में और भी बहुत खूबसूरत चीजें, ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे प्यार और तुम्हारा ख्याल करते हैं। उन सब का बहुत शुक्रिया। बहरहाल मेरे ख्याल से तुम्हारा घर छोड़ने का फैसला अचानक था। थोड़ा वक्फा लो और अपने आप को संभालो। अगर मीने से तुम्हारी दोस्ती है तो उससे बात करो। सारी बातें दिल में न रखना। अगर दिल में रखोगी तो जहर बन जाएंगी। इतनी गलतियां करने के बाद भी आप मुझे अकेला नहीं छोड़ी, बल्कि मेरा साथ देने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपका ये एहसान कैसे उतार पाऊंगी प्यारी आंटी? प्यार कोई चीज नहीं जिसका बदला अदा किया जाए। अदा करने का लफ्ज दुनियावी चीजों के लिए होता है। याद है ना तुम्हें, जब मैं सड़क पे बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी तो वहां तुम मेरे लिए मौजूद थी। अल्लाह वसीले बनाता है, हम बंदे तो बस उसका जरिया बनते हैं। मेरा मकसद आपसे बेवफाई करना, आपको धोखा देना कभी नहीं रहा। मैं जानती हूँ अज़रा, मैं जानती हूँ तुम्हें। इसीलिए मैं तुम्हारी हर गलती के बाद तुमसे बात करती हूँ। अज़रा, मर्द के हुसूल के लिए एक वकील तलाश कर लिया मैंने। बहुत अच्छा है। सच कह रही हैं आप? मतलब आप मुकदमा दायर कर सकते हैं? अभी बात तय नहीं हुई है, वो मुझे कॉल करेगा।
वो बहुत सोच समझ के मुकदमे लेता है। ऐसा लगता है वो एक माहिर वकील और मुकदमा जीतने की सलाहियत रखता है। मुझे यकीन है वो हमारा केस ले लेगा इंशाल्लाह। चलो अपने इन फूलों को गुलदान में सजा दो ताकि मुरझा ना जाए। मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। प्यारी आंटी, आप मेरे साथ हैं। ये खुशनसीबी है मेरी। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। क्या हुआ, तुमने उसे फूल दे दिए? जी दे दिए जैंग साहब। तो फिर ठीक है। वो अकेली थी वहाँ, है ना? नहीं, उनके साथ फरीदे साहिबा थी। जबरदस्त। उम्मीद है फिर तुमने बता दिया होगा कि ये फूल किसकी तरफ से आए हैं। नहीं बताया नहीं है, लेकिन मैं अभी जाकर उनको बता देता हूँ। अरे यार सुनो, हेलो हेलो। अरे भाई ये तो संजीदा ही हो गया। हेलो जैंग साहब, वो अंदर नहीं है, अब क्या करूं? तुम कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करोगे तुम। समझ आई मेरी बात? अब जाओ अपना काम करो, अब मुझे कोई काम नहीं है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, समझ गया जैंग साहब। ये आदमी तो मजाक भी नहीं समझता। क्या लिखा है उसने, पढ़ो ना। यानी अगर कुछ प्राइवेट नहीं है तो? जब तुम साथ होती हो तो दुनिया बदल जाती है। ये लड़का तो दीवानगी की हद तक जाता है तुम्हें। ओह, तो काम छोड़कर यहाँ रोमांटिक बातें हो रही हैं। मेलिस प्लीज। क्या प्लीज? खुद को देखो जरा, हाथ में फूल पकड़े प्यार का खेल खेल रही हो। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब कि कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, तुम अब तक किचन में क्यों नहीं गई? शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए मेरा तुम्हें। ठीक है, छोड़ दो। मुलाजिमों के सामने बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रही हो तुम। क्या पूरा दिन तुम दोनों यहाँ खड़े रहकर प्यार मोहब्बत की बातें करती रहोगी? जानसू, तुम करना क्या चाहती हो? हाँ असरा, शेफ आ गए होंगे, मुझे अब अंदर जाना चाहिए वरना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। लाओ ये दो, मुझे गुलदान में लगा देती हूँ। सही सोचा तुमने। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? हाँ, जैसे घर छोड़ देना, राजदारी से फूल और नज़्मों को वसूल करना। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में ऐसे खुश हो जैसे कुछ हुआ मैं किस चीज से खुश होती हूँ इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं जानसू। और अपनी नाखुशगवार जिंदगी का इल्जाम मुझे देना बंद कर दो। इसके साथ जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से हुआ है। मेलिस, खुद को हल्कान मत करो, इससे कोई परवाह नहीं। चलो यहाँ से। लेकिन अब तक हम पर जो कुछ भी गुजरा इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम सब ये जान लो कि मैंने तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया और ना ही मैं किसी की खुशियाँ चुराने की जिम्मेदार हूँ। हर इंसान अपने अच्छे या बुरे का जिम्मेदार खुद होता है। आप जीते या हारे, आप दूसरों पर किसी बात का इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने खुद पे गुजरने वाले हालात का इंतखाब नहीं किया था। तुम्हारा प्यार खुद गर्ज था, इसलिए तुम हार गई जानसू। अगर तुम्हारा प्यार दो तरफा होता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती थी। और मुझसे तो इस बात की तवक्को तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, मगर अफसोस तुम्हारी नफरत तुम्हें कुछ देखने ही नहीं देती। ये हमेशा से ऐसे ही था। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था। ये सुनकर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, बल्कि अफसोस हो रहा है। हालांकि मैंने तुम्हें कभी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी इम्तिहान में डालने की। शायद यही फर्क है हम दोनों में, और ये एक हकीकत है जानसू। मेरी वकील से बात हुई। पुलिस ने जूलर से तफ्तीश की है। वो चेतन की मौत का वक्त जो बताया गया है, मैं उस वक्त ज्वेलरी शॉप में ही था। कहने का मतलब है कि मैं बेगुनाह हूं हुलिया। मैंने तुमसे पहले भी यही कहा था। मैं बहुत जल्द रिहा हो जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। देखो, अब मैं जानता हूँ तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो। हुलिया, मैं अपनी इस शादी को खत्म नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस शादी को खत्म नहीं कर रही हूँ मैसूद। तुम ये कर चुके हो। जो खेल तुम मेरे पीठ पीछे खेलते रहे, मतलब वो झूठ जो तुम मुझसे बोलते रहे, तुमने कभी अपने उन अमाल के नताइज और ये हमें कहाँ ले जा सकते हैं, कभी तुमने ये सोचा ही नहीं। और अब हम यहाँ हैं। मैं तुम्हारी माफी हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ हुलिया, लेकिन प्लीज हुलिया, प्लीज मत छोड़कर जाओ मुझे, मत छोड़कर जाओ मुझे प्लीज।
तुम इसकी कीमत अदा नहीं कर रहे हो, मैं कर रही हूँ। मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरी फैमिली। तुम जानते हो मेरे लिए यहाँ पर आना कितना जिल्लत आमेज होता है मसूद। यहाँ आते हुए मुझे कितनी बेइज्जती महसूस होती है वो तो मैं बता भी नहीं सकती। मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है मेरी जान हुलिया। देखो तुम बहुत जल्द जान जाओगी कि मैं बेगुनाह हूँ। हुलिया तुम समझ क्यों नहीं रही? उन्होंने मुझे फंसाया है, ये इल्जाम मेरे सर पर डालने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया था? क्या किया था जो मैं ये भुगत रही हूँ? इस वक्त हर कोई मेरे लिए अफसोस कर रहा है। आज हर कोई हमारे पीठ पीछे बातें बना रहा है। और पता है तुम्हें, अभी तो मैंने अपने बाबा से जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं बता नहीं सकती वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो फिर तुमने बाबा से क्या कहा है? तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें क्या कहा होगा? यानी तुमने बताया होगा कि मुझे फंसाया गया है, असल में मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ, यही कहा ना? मैं क्या बता सकती थी? क्या ये बताती उन्हें कि मेरा शौहर मुझसे छुपकर काम करता है बाबा, और हमेशा मुझसे झूठ बोलता है। उसने अपने बेहतरीन दोस्त और पार्टनर को धोखा दिया और अब वो कत्ल के इल्जाम में जेल में है। ये बताना बेहतर था। सांप की तरह डसने का काम ये खूब अच्छी तरह जानती है। मेलिसी हमेशा यही करती है, हमेशा से इसका यही वतीरा है। बस इसी तरह लोगों पे हावी होती है और खुद फरिश्ता बन जाती है। देखो अब खुद को अजियत देना बंद करो तुम। मैं और मेरी फैमिली हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं और ये तुम जानती हो, और अम्मी इस रिश्ते के लिए कभी रजामंद नहीं होंगी। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो एक कप यहाँ अच्छी सी कॉफी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। आज रात तुम मर्द के साथ हमारे घर आ रही हो, ठीक है? मेरी हुलिया से बात हुई है लेकिन अभी तक उसने जवाब नहीं दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरे शेयर्स अपने नाम करेगी। इस वक्त हुलिया इस हालत में नहीं कि किसी भी चीज के बारे में सोच सके। तुम चाहो तो तुम्हारे शेयर्स ले सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। वो कैसे? सुमरो, चलो मान लेते हैं कि ये जगह बचा लेती हो, लेकिन फिर वो घर के पीछे पड़ जाएगा, फिर पैसों का तकाजा करेगा और जानसू को सब कुछ बताने की धमकी देगा। और जब तुम्हें उम्मीद नहीं होगी जब बताएगा वो जानसू को। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करेगा कि वो बाप है, वो सिर्फ तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए करेगा। क्या लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानती? मैं पागल हो जाऊंगी। आज मैं इस बुरहान से कैसे छुटकारा हासिल करूं? मैं सिर्फ एक तरीका है, तुम उसका सबसे बड़ा पत्ता अपने हाथ में ले लो, जानसू के साथ बैठो और उसे सब कुछ बता दो। ये सच्चाई तुमसे मालूम होनी चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।